एक मेरे मित्र का फ़ोन आया था, वो पूछ रहे थे कि म्यूचुअल फ़ंड करूँ या एसआईपी? एसआईपी सेव है, म्यूचुअल फ़ंड तो मैंने उनको फिर समझाया कि भाई दोनों एक ही चीज़ है। एसआईपी हो जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसी चीज़ को थोड़ा-थोड़ा करके इसके लिए आपको पहले एक मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सारा कुछ शेयर मार्केट ही है। एसआईपी करो, म्यूचुअल फ़ंड करो, खुद से इक्विटी शेयर खरीदो, सब एक ही चीज़ है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, ताकि इन्वेस्ट करने से पहले आपको दिक्कत ना हो। ये बातें समझ के तभी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो क्या आता नहीं है म्यूचुअल फंड के ऐड के लास्ट में? तो वो चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए बेसिक शेयर मार्केट का बेसिक क्या है? इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है ट्रेडिंग। पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा ट्रेडिंग। अब एक को पकड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका है खुद रिसर्च करके किसी कंपनी के ऊपर उसके शेयर खरीद के उस कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं और उसको बाय सेल कर सकते हैं शेयर को। गॉट इट? दूसरा होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब यही होता है, अब इसमें एसआईपी करके करें या लमसम अमाउंट जो इकट्ठा किसी के पास पैसा होता है। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको कोई भी रिसर्च नहीं करना है। हाँ, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड का रिसर्च कर लेना है कि किस कंपनी के म्यूचुअल फंड को किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसकी रेटिंग अच्छी है, उसको करके देना है आपको। वो म्यूचुअल फंड क्या करेगा आपका, उसमें एक फंड मैनेजर बैठा होता है। आपके पैसे को वो मैनेज करेगा। हाँ, उसमें आपकी चॉइस होती है कि मेरा पैसा कहाँ जाएगा? आप उसमें डिसाइड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। तो उसमें डेबिट फंड होता है, बहुत कुछ होते हैं। तो उसमें आप डिसाइड कर सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से। बाकी काम उसका है, वो आपके पैसे को मैनेज करता रहेगा। और थोड़ा-सा कमीशन वो खुद लेगा और बाकी आपको देगा। उसमें जैसा कि आप लोगों को पता है सीएजीआर बढ़िया मिल जाता है उसमें। और तीसरा होता है ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड। अब ये क्या चीज़ होती है? जैसे भारत की टॉप 50 कंपनियाँ हैं, जैसे निफ्टी 50 है, वो भारत की टॉप 50 कंपनियों को मिलाकर निफ्टी 50 बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ईटीएफ जो होता है 50 कंपनियों का बना के एक ईटीएफ बना दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है इसी 50 का, जैसे निफ्टी 20 है। इसमें पैसे डाल दो, 50 कंपनियों का जो ग्रोथ होगा, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसमें कई चीज़ें हैं, ईटीएफ गोल्ड का भी ईटीएफ होता है, सिल्वर का भी, मतलब जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहें, उसका ईटीएफ मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का होता है, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ होता है, आप जिसमें डालना चाहें। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा होता है बर्बाद करने वाला तरीका, ट्रेडिंग। इसमें भी 3 तरीके से ट्रेडिंग होती है। एक होता है इक्विटी इंट्राडे। इसमें किसी भी कंपनी का शेयर बाय और सेल उसी दिन बाय करना है, उसी दिन सेल कर देना है। तो इसमें लेवरेज मिलता है, तकरीबन 5x तक का लेवरेज मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, जिसके पास कम कैपिटल, जानकारी ज़्यादा होती है, वो कैपिटल गेन कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है, 1 महीने के लिए हर महीने का अलग-अलग फ्यूचर होता है। इसमें भी लेवरेज 5x तक का मिलता है। तो किसी शेयर का होता है, उसको करके आप शेयर बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन 1 ही महीने का रहता है। जिस महीने का लेंगे, अगर 2-3 महीने का, जैसे अभी कौन-सा चल रहा है, जनवरी चल रहा है, तो मार्च, अप्रैल का भी फ्यूचर बाय कर सकते हैं। और तीसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें लेवरेज तो आपको 50x तक का मिल जाता है, लेकिन खतरनाक भी उतना ही है, रिस्क ज़्यादा होता है, रिवार्ड कम होता है इसमें, बहुत बारीकियाँ होती हैं इसमें सीखने के लिए। इसको मतलब ये बहुत प्रो लेवल के लोगों के लिए है। आप अगर शुरू कर रहे हैं, तो पहले तो ट्रेडिंग में ना आएँ, उसके बाद अगर गलती से आना भी है, तो जो इन्वेस्टिंग वाला तरीका बताया था, उसमें आएँ और उसी में ट्रेड कर लें। थोड़े दिनों के लिए होल्ड करके किसी कंपनी के शेयर को बेच दें, खरीद दें। और अदरवाइज़ ट्रेडिंग में कम से कम 5 साल, 7 साल इक्विटी में, कैश में काम कर लें, उसके बाद आइए। अगर ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर क्या, मैं खुद का अपना बता रहा हूँ, शुरुआत ही ऑप्शन ट्रेडिंग से किया था। बहुत बाद में समझ में आया कि ये लास्ट का काम होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे लास्ट में, पहले इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करना चाहिए, नहीं पता चल रहा है म्यूचुअल फंड से करिए, धीरे-धीरे जानकारी हासिल कीजिए और चलते रहिए।
शेयर मार्केट अच्छी चीज़ है, अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग से लेने पर अच्छी चीज़ है, और नहीं ट्रेडिंग करना है, जुआ खेलना है, तो ये बहुत बुरी चीज़ भी है। उसके लिए भी टाइम आएगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल। आप पहले मार्केट को दीजिए, वॉच कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद।